हुक शुरुआत का डरावना दृश्य। रात के बजे पुराने घर के तहखाने से किसी लड़की की चीखें गूंज रही थीं। दरवाजे पर खड़े पड़ोसियों ने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अचानक भीतर से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अगली सुबह घर की सबसे छोटी बेटी की आंखें काली पड़ चुकी थीं। घर और परिवार, एक परिवार नया नया शहर में शिफ्ट हुआ था। पुराना हवेली जैसा घर उन्हें बहुत सस्ते दामों में मिल गया था। लोग बार बार कहते, इस घर में मत रहो, यहाँ पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन परिवार ने ये सब बातें नजरअंदाज कर दी। तहखाने का राज। घर की बेटी आयशा को एक दिन नीचे तहखाने का दरवाजा मिला। वो दरवाजा पुराना और जंग लगा था, जैसे सालों से किसी ने खोला ही न हो। जैसे ही उसने उसे खोला, एक ठंडी सड़ी हुई हवा बाहर निकली। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। आ, मुझे आजाद कर, मैं तेरा साया हूं। आयशा को समझ नहीं आया और वह नीचे चली गई। वहां अंधेरे में एक जिन कैद था। वो जिन इंसानी औरतों पर हवस के लिए भूखा था। जिन का कब्जा धीरे धीरे जिन ने आयशा के जिस्म और दिमाग पर कब्जा कर लिया। शुरू में घर वालों को कुछ पता नहीं चला, लेकिन आयशा का बर्ताव बदलने लगा। कभी उसकी आंखें लाल हो जाती, रात को वह खुद से बातें करती, और आधी रात तहखाने से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई करा रहा हो। जिन हर रात आयशा पर सवार होता और अपनी हवस मिटाता। लेकिन ये कोई साधारण जिन नहीं था। ये इतना ताकतवर था कि आयशा की चीखें भी दबा देता। डर का सच, एक दिन उसकी माँ ने तहखाने से आती आवाजें सुन ली। वो नीचे गई और जो देखा, उसकी चीख ही निकल गई। आयशा की देह हवा में तैर रही थी और उस पर काला साया चिपका हुआ था। वो साया लाल लाल आंखों से माँ को घूर रहा था। माँ ने ऊपर भागकर सबको बुलाया। अब राज खुल चुका था। आयशा इंसान नहीं रही थी, बल्कि हवसखोर जिन का जरिया बन चुकी थी। आतंक आयशा का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह घर वालों पर हमला करने लगी। उसकी आवाज दोहरी हो गई, कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये मेरा घर है, हर रात तुम्हारी औरतें मेरी होंगी। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि दीवारें कांप उठीं। जिन रात को न सिर्फ आयशा बल्कि बाकी लड़कियों को भी अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। जिन से छुटकारा आखिरकार, परिवार ने एक बूढ़े मौलवी को बुलाया। मौलवी ने देखा कि तहखाने में हवसखोर जिन को कैद रखने के लिए पुराने तंत्र मंत्र बने थे, जिन्हें आयशा ने तोड़ दिया था। मौलवी ने कहा, इसे रोकना आसान नहीं, ये खून और हवस से ताकतवर होता है। उन्होंने पूरा घर बंद करवा दिया और ताबीज बांधकर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जिन चीखने लगा, उसकी आवाज गूंज उठी, तुम मुझसे उसे छीन नहीं सकते, वो मेरी है, मेरी। आयशा तड़पने लगी, उसकी हड्डियां तोड़ती हुई आवाजें आने लगीं। घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, चीजें उड़ने लगीं। आखिरकार तेज चीख के साथ जिन्न धुएं में बदलकर वापस तहखाने में कैद हो गया। आयशा बेहोश होकर गिर पड़ी। अंत परिवार ने तुरंत घर बेचकर वहां से हमेशा के लिए निकलने का फैसला कर लिया। लेकिन कहते हैं, उस घर का तहखाना अब भी बंद पड़ा है, और जो भी उस दरवाजे को खोलता है, हवसखोर जिन उसकी आत्मा को अपना बना लेता है।